नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बछड़े की मौत, शव नहीं हटाने पर नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल। देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात, 17 जुलाई को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। श्रीलंका की जेल में खूनी संघर्ष, 25 की मौत, 100 से अधिक घायल। झारखंड के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, गरज चमक और वज्रपात की चेतावनी। मुंबई में मूसलाधार बारिश का कहर, रेड अलर्ट के बीच स्कूल कॉलेज बंद। बढ़ेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे देवघर की। आपको बता दें कि देवघर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 35 में बीते रात एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक गोवंश के बछड़े की मौत हो गई। हादसे के बाद काफी समय बीत जाने के बावजूद बछड़े का शव सड़क पर ही पड़ा रहा, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली। बता दें कि बछड़े के शव को आवारा कुत्ते खाते दिखे। इस घटना को लेकर वार्ड संख्या 35 के निवासी ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि निगम प्रशासन मामले की गंभीरता नहीं ले रहा है और इसी तरह शव पड़ा हुआ। साफ तौर पर लोगों ने चिंता जताई कि अगर ऐसे शव पड़ा रहा तो इससे इन्फेक्शन और बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं उनका कहना है कि निगम ने दलील दी है कि यह पालतू पशु है, इसके जिम्मेदारी जिनके पशु है वो लेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में चिंता बढ़ गई है और इसी बीच आपको बता दें कि गोवंश के बछड़े को कुत्ते द्वारा खाते हुए देखने के बाद लोगों में और भी आक्रोश बढ़ गया। ऐसे में सीधे देवघर से हमारे सहयोगी धनंजय जुड़ चुके हैं। धनंजय, बताएं, एक तो बारिश, ऊपर से ऐसी तस्वीर सामने आ रही, क्या कहिएगा? जी धनंजय, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताएं कि एक तो मूसलाधार बारिश का माहौल है और इसी बीच इतनी लापरवाही की तस्वीरें आ रही है जहां पर गोवंश के बच्चे को कहीं ना कहीं आवारा कुत्ते द्वारा खाते हुए देखा जा रहा है, क्या कहिएगा? जी अनुपम जी, ये आपकी रात की घटना है। और ये आपका देवघर एम्स के जो बाईपास रोड है उसी में एक रात में बछड़े अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, उनकी मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद जब सुबह हमने बात की वार्ड पार्षद 35 से, तो उन्होंने बताया कि हमारे जो है ये निजी निजी बछड़ा है, बगल में एक आपका खटाल है। तो उनका कहना है कि ये हम लोग का नहीं है, नगर निगम का नहीं है, निजी बछड़ा है, इसी के लिए इसको यहाँ से नहीं हटाया जा सकता। और आपके जो नगर निगम के कर्मी हैं इनका ये उन लोग नहीं उठाते हैं। वार्ड नंबर 35 लापरवाही की वार्ड का तस्वीर है कहना ना, यही है। लापरवाही की तस्वीर है धनंजय। साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि गोवंश को कुत्ते द्वारा खाया जा रहा है। कहीं ना कहीं यह एक सामाजिक दायरे से हटकर एक भयावह तस्वीर है, डराने वाली तस्वीर है और साफ तौर पर यह निगम की लापरवाही है। चूंकि अगर सड़क पर हादसा हुआ है तो ये क्या दलील हुई कि अगर जिनका बछड़ा है वो हटाए, तो फिर निगम क्या करेगा? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। और ये जो यहाँ से जितने भी गुजरते हैं पब्लिक, वो सब उनका दुर्गंध आने लगा है धीरे धीरे। बिल्कुल, दुर्गंध तो जायज है। ऐसे में धनंजय, ये जो घटना है ये वार्ड 35 की बताई जा रही है, तो वहां के पार्षद का क्या कुछ कहना है? क्या उनके द्वारा कोई एक्शन लिया जा रहा है? क्या कुछ जानकारी है? जब हमने पार्षद से बात की तब उन्होंने बोला कि हम नगर निगम से बात कर रहे हैं, कर्मी से, वहां से उनको हटा दिया जाएगा, मगर अभी तक वो वहां पे पड़ा हुआ है। पड़ा है। ऐसे में साफ तौर पर निगम की लापरवाही देखने को मिल रही है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं हमारे सहयोगी को सुन पा रहे थे और देख भी पा रहे थे, ये जो तस्वीरें है डराने वाली तस्वीरें हैं और निगम की जो पोल खोलते हुई तस्वीरें नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां
मानसून सक्रिय है, झमाझम बारिश का दौर जारी है। इसी बीच सड़क पर इस तरह सौ रखना और उसे कुत्ते द्वारा नोचे जाना कहीं ना कहीं भयावह तस्वीरें है और इससे इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है और निगम पर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मामले में निगम की नींद कब खुलती है और इस शव को कब सड़क से हटाया जाता है। ये तो बात रही देवघर की, लेकिन जो अगली खबर है वो रेलवे से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे देश में स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन हरियाणा के जिंद सोनीपत रेलखंड पर संचालित होगी और रेलवे के ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन की नई शुरुआत मानी जाएगी। साफ तौर पर मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित इस ट्रेन का डिजाइन लखनऊ स्थित रिसर्च डिजाइन एंड स्टंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO ने तैयार किया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित यह ट्रेन शुरुआती चरण में ट्रायल के दौरान 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। रेलवे के अनुसार भविष्य में इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचाई जा सकती है। एक बार हाइड्रोजन भरने पर ट्रेन लगभग 250 किलोमीटर तक सफर करने में सक्षम होगी। इसमें 1200 किलोवाट क्षमता की 2 ड्राइविंग पावर यूनिट, 8 यात्री कोच, हाइड्रोजन स्टोरेज सिलेंडर, फ्यूल सेल सिस्टम और इसके अलावा अत्याधुनिक कंट्रोल सिस्टम लगा है। बता दें कि करोड़ों की लागत से तैयार इस ट्रेन में लगभग 2500 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। जिंद से सोनीपत के बीच लगभग 90 किलोमीटर का सफर यह ट्रेन करीब 1 घंटे में पूरा करेगी, जबकि वर्तमान में DMU ट्रेन को यही दूरी तय करने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम किराया 5 रुपये और अधिकतम किराया 25 रुपये प्रस्तावित किया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि हाइड्रोजन ट्रेन भारत के रेल नेटवर्क को हरित ऊर्जा आधारित परिवहन की दिशा में आगे ले जाएगी। भविष्य में ऐसी ट्रेनों का विस्तार अन्य रेल मार्गों पर भी किया जा सकता है। अब रुक करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की। आपको बता दें कि श्रीलंका की एक जेल में कैदियों के 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प ने भीषण रूप ले लिया। दरअसल इस घटना में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हिंसा राजधानी कोलंबो से करीब 35 किलोमीटर दूर नेग्मो स्थित जेल में हुई है, जहां रविवार से शुरू हुआ विवाद सोमवार तक जारी रहा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार झड़प की शुरुआत 2 कैदी गुटों के बीच विवाद से जुड़ी हुई है, जो देखते ही देखते पूरे जेल परिसर में फैल गई। हालात बिगड़ने पर जेल प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों ने हस्तक्षेप किया, लेकिन हिंसा और तेज हो गई। इस दौरान कुछ कैदियों ने भागने की भी कोशिश की, जिससे सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। बता दें कि घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस, विशेष सुरक्षा बल और सेना के जवानों को जेल परिसर में तैनात किया गया है। घायलों को आसपास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पूरे मामले पर सरकार नियंत्रण रखे हुई है और लगातार सरकार की ओर से बयान सामने आ रहे हैं कि जो हालात है वो फिलहाल नियंत्रित है और जो हिंसा भड़की है उसकी जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। बात करेंगे मौसम की। आपको बता दें कि राज्य में मानसून एक बार फिर सक्रिय दिखाई दे रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने झारखंड के 15 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई हिस्सों में मध्य से भारी बरसात दर्ज की जा सकती है। निचले इलाकों की बात करें तो यहां जल जमाव की स्थिति बनने की आशंका है, जबकि नदी नालों के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने, खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। किसानों को भी मौसम की स्थिति को देखते हुए खेती से जुड़े कार्यों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। रुक करेंगे मुंबई का। आपको बता दें कि मुंबई समेत ठाणे और पालघर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। दरअसल मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की जा रही है। साफ तौर पर
तेज बारिश के चलते कई निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ है, जबकि कुछ स्थानों पर लोकल परिवहन सेवाओं की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। बात करें तो प्रशासन ने ऐतिहासिक के तौर पर मुंबई थाने पालघर के कई इलाकों में स्कूल कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया है, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं नगर निगम और आपदा प्रबंधन की टीमें भी लगातार प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी कर रही है। जल निकासी व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पंपिंग स्टेशनों को सक्रिय किया गया है और राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट मोड पर रखा गया। साफ तौर पर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक भारी से अति भारी वर्षा की संभावना जताई है और समुद्र में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी देते हुए मछुआरों को बीच समुद्र में नहीं जाने की अपील की जा रही है। वहीं अगर बात करें तो रेलवे ट्रैक पर भी लगातार जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। बात करेंगे अब पीएम के विदेश दौरे को लेकर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को नई गति देने के उद्देश्य से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के महत्वपूर्ण विदेश यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। इस दौरे के दौरान वे 3 देशों के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी तथा स्वच्छ ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर जोर देंगे। सरकार के अनुसार यह यात्रा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिका को और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया में क्षेत्रीय सहयोग, समुद्री सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने पर बातचीत होगी। वहीं न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, कृषि, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने पर भी विशेष फोकस रहेगा। इस दौरान कहीं न कहीं कई महत्वपूर्ण समझौते पर, सहयोग परियोजनाओं पर भी सहमति बनने की संभावना है। बात करें तो विदेश मंत्रालय का मानना है कि यह यात्रा भारत के आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को नई मजबूती देने के साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की सक्रिय भूमिका को और भी प्रभावी बनाएगा। अब यहां रुक करेंगे हम तकनीक क्षेत्र का। दरअसल दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट अपने गेमिंग कारोबार में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। इसी बीच कंपनी के एक्सबॉक्स डिवीजन में पुनर्गठन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ते निवेश के बीच करीब 4,800 कर्मचारियों की छटनी किए जाने की योजना है। इस कदम का उद्देश्य परिचालन लागत को नियंत्रित करना और भविष्य की तकनीकों में निवेश को प्राथमिकता देना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कंपनी अपनी रणनीति को एआई आधारित सेवाओं और आधुनिक तकनीकी ढांचों की ओर से तेजी से केंद्रित कर रही है। इसी क्रम में गेमिंग डिवीजन के कई विभागों में संरचनात्मक बदलाव किए जाएंगे। माना जा रहा है कि इससे कुछ परियोजनाओं और टीमों का पुनर्गठन भी होगा। तकनीक क्षेत्र में हाल के वर्षों में एआई को लेकर प्रतिस्पर्धा लगातार तेज हुई है। ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट का यह फैसला उद्योग में बड़े बदलाव के संकेत माने जा रहे हैं। हालांकि कंपनी की ओर से प्रभावित कर्मचारियों को आवश्यक सहायता प्रक्रिया में सहयोग देने की भी बात सामने आई है। मिरर बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।